पार्वती देवी जो अपने मैल कुचैल से गणेश को जन्म दिया, तो जन्म देने के बाद जब वो स्नान करने लगी, नहाने लगी, तो अपने पुत्र गणेश जी से कही कि आप तुम गेट पर खड़े हो जाओ, किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना। क्यों? कि मैं स्नान कर रही हूं, मैं नहा रही हूं। तो वो पार्वती देवी नहाने लगी और उसी असना में शिव जी आ गए। आने के बाद जब वो अंदर दाखिल होने लगे तो गणेश जी उनको रोकने लगा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शिव जी ने कहा कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूँ, ये मेरा घर है, तो रोकने वाला कौन होता है? तो गणेश जी ने कहा कि मेरी माँ नहा रही है। कहा कि तेरी माँ? कौन है तेरी माँ? तो पार्वती देवी मेरी माँ है जो नहा रही है। शिव जी ने कहा वो तो मेरी पत्नी है, मुझे जाने दो। आप दोनों में बहस हो गई। उन्होंने गणेश जी ने कहा मैं तो जानता नहीं, आप उसके पति हैं। बैठे के शिव जी को गुस्सा आया, उन्होंने त्रिशूल से शंकर की गर्दन पर वार कर दिया और उसके जिस्म से गर्दन को जुदा कर दिया। जब पार्वती देवी को पता चला, पार्वती जी को पता चला कि मेरा संतान मर गया है, तब वो बिल्कुल मजबूर कर दिया शिव शंकर जी को कि किसी भी हाल में मेरे पुत्र को, मेरे संतान को जिंदा करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उन्होंने कहा कि मेरे त्रिशूल से उल्टा नहीं होता है, मेरे त्रिशूल से उल्टा नहीं होता है। लिहाजा वो विष्णु जी को बुलाया और बुलाने के बाद उनको कहा कि जाओ और ऐसे संतान का सर लाना जो अपनी माँ से जुदा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, विष्णु जी जब चलने लगे तो चलते 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 एक हथनी के पास पहुंचे तो देखे हथनी उधर उल्टा लेटी हुई है, उसका बच्चा पीछे लेटा हुआ है। उन्होंने उसका सर काट करके लाया और लाने के बाद गणेश जी के गर्दन पर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर शिव शंकर जी चाहते तो क्या, ये एक सवाल है, क्या वो चाहते अगर उसके अंदर करामात होती? क्योंकि हथनी की गर्दन को जब उनके गर्दन में रखा गया तो उनका होल बहुत बड़ा था और उनकी गर्दन छोटी थी। जिस तरीके से मैक है, अगर मैक का होल बड़ा है, इसका होल छोटा है, इसमें नहीं आ सकता है और आएगा तो डिस्टर्ब होगा, तो उसमें कैसे समा गया? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप कुछ लोग ये कहेंगे कि उनकी करामत है, तो करामत अगर होती तो वो पहले गणेश जी को पहले तरह से भी चाहता तो जिंदा कर देता। इससे पता चला कि नहीं, ये करामत नहीं है। आगे चलिए क्या मैं बताता हूँ। बैठे के उसको हाथी की गर्दन को गणेश जी पे रखा गया और गणेश जी को अल्लाह ताला ने, कहिए परमात्मा ने, स्वामी ने जिंदा किया। और आपको मालूम होगा, इतिहास में लिखा हुआ है कि गणेश जी दो भाई थे। एक का नाम था गणेश, दूसरे का नाम था कार्तिक। दोनों अपने आप में बहुत श्रेष्ठ, बहुत चालाक, बहुत अक्लमंद कहलाते थे। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि मैं ज्यादा बहादुर हूँ, मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ। दोनों ने बड़े बड़े लोगों को, उस दौर के लोगों के पास गया और उनसे सवाल किया, आप बताइए कि हम दोनों में कौन ज्यादा चालाक, बहादुर है, तेज तर्रार है? तो उन्होंने कहा कि आप दोनों अपने माता पिता के पास जाओ। और लिहाजा दोनों अपने माता पिता के पास गए, पार्वती जी के पास और शिव शंकर जी के पास गए। जाने के बाद दोनों ने अपना पर्स रखा, परंतु जब पर्स रखा तो दोनों ने एक शर्त लगाई कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरे धरती और आकाश को
आकाश और पताल को 3 मरतबा चक्कर लगाकर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। वो सबसे ज्यादा तेज और तर्रार और चलाक होगा। लिहाजा कार्तिक की सवारी मोर थी, उसको अपने आप में गर्व हुआ और वो सोचा कि मैं पहले चक्कर लगाकर आ जाऊंगा। और गणेश की सवारी तो चूहे की थी, वो उनके बारे में सोचा कि पीछे रह जाएगा। वो मोर पर सवार होते ही फौरन आकाश में उड़ गया। इनके दिमाग में एक बात आई और बात आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी माता पार्वती जी को और अपने पिता शिव शंकर जी को बैठाया और 3 मरतबा चक्कर लगाया और बैठ गया। जब उनके पिताजी ने पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पिता आकाश के समान होते हैं और माता पताल के समान होती है। माता पिता के चक्कर लगाने से गोया आकाश और पताल का चक्कर लग गया। जब कार्तिक आता है और इस बात को सुनता है तो उसके अक्लमंदी को दाद देने लगता है और मान लेता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो उनके पुस्तकों में लिखा हुआ है कि माता पिता के आदर करने से उनको लोग ये मकाम दे दिया है। लिहाजा किसी भी नेक काम करने के वजह से खुदा का मकाम कोई नहीं पा सकता है। खुदा खुदा होता है, अल्लाह अल्लाह होता है, परमात्मा परमात्मा होता है। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्यारी बातें बताई। आखिरी बात है, आखिरी कलाम है, क्योंकि नाज़िम जलसा का इशारा भी हो रहा है, हकीकत में वक्त भी खत्म हो गया है, बड़े बड़े उलमाए किराम का बयान होना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, लिहाजा आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर जिसकी माँ नाराज होती है या जिसका बाप नाराज होता है, उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। और वेद कह रहा है विदावितम पुरुषम महात्मा द्वितीया वर्णम तमसा प्रस्ताद, कि तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनको आइडियल और नमूना मानेगा उसी का निर्माण होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे आका ने भी पैगाम दे दिया था। क्या पैगाम दिया? अगर मैं नमाज पढ़ाता होता, मुसल्ले पे खड़ा होता, मेरी माँ आवाज देती कि बेटा, तो मैं नमाज छोड़ देता और माँ के पास जाता, माँ की बात सुनता। तो आका का फरमान है, अगर हम वाकई हम आका से मोहब्बत करते हैं तो उनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारेंगे और उनकी इत्तबा करेंगे, उनके इक्तिदा करेंगे, कामयाबी होगी। कुरान भी कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वेद भी कह रहा है ला इलाहा ने पापम इल्ला लमा परम पदम जन्म बेकुन प्राप्ति जपे नाम मोहम्मदम विदावितम पुरुषम महात्मा द्वितीया वर्णम तमस पश्चात। फरमाया महबूब, नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तहारत सारी ले जा। क्यों? तेरे बाद कोई आना जो नहीं है। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत अख्ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सारी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्यारा हमारा नबी। फिक्रो निगाह बशर से कहीं है बुलंद व बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद तारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो अरब किया था आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकरो उमरो गनियो अली, सबका आका वो मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन वज़ारा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तक आएगा, अब क़यामत तक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां हर जहां के लिए है हमारा नबी।
आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो। ये सारे का सारा हमारा नबी हर्फ से अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी, जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दसिर कहा, वज़ुहा में पुकारा हमारा नबी, जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर सिंह फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़े बाबा में नबी नबी।